हेलो एवरीवन, रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आईएलए के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एसोसिएशन क्यों ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं हमारा पिछला लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप फिर से जाके देखिए, उसके बाद ये लेक्चर को देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है। सबसे पहला यहाँ से जो सवाल बनेगा ना, देखिए हर बात पे इस पे सवाल बनता है। सबसे पहले इसमें बनेगा सवाल, जो आईएलए है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपका लिखा हुआ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, आप लिखिए कॉपी पर, आपको याद रहेगा। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, पहला सवाल तो इसी से बनेगा कि आईएलए का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब इसका स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना और मुख्यालय देखते हैं। इसका स्थापना जो हुआ ना, 13 सितंबर 1933 को हुआ। कब हुआ? 13 सितंबर 1933 को। कहाँ हुआ? कोलकाता में। दूसरा सवाल ये बनेगा कि इसका स्थापना कहाँ हुआ, तो क्या बोलेंगे? कोलकाता में। और कब हुआ? 13 सितंबर 1933 में। अब यहाँ से 3 सवाल आपका बन गया। पहला सवाल ये बना कि आईएलए का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। दूसरा सवाल ये बना कि इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो कोलकाता में। तीसरा सवाल ये बना कि इसकी स्थापना कब हुई, 13 सितंबर 1933 को। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये जो संस्था है ना, किस रजिस्ट्रेशन एक्ट से है, ये भी सवाल बनेगा। तो ये रजिस्टर्ड है द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के 21वें से। तो याद रखिएगा किससे है, द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से है। ठीक है। अब देखिए ना, अभी जो इसका मुख्यालय ना, वो दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। लेकिन जो दिल्ली पहुंचा कैसे? ठीक है। अभी तो हम पढ़ रहे थे कि जो है ना, इसका स्थापना हुआ कोलकाता में। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि इसका जो मुख्यालय अभी है ना, वो दिल्ली में है। तो इसका जो विकास चरण, जो मुख्यालय चेंज होने का हुआ है ना, वो हम समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है एग्जाम में। तो 1933 में से 1945 तक जो इसका मुख्यालय था, इंपीरियल लाइब्रेरी में था, कोलकाता में। अगर हमारा आप नेशनल लाइब्रेरी का लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके नेशनल लाइब्रेरी का लेक्चर देखिए। वहाँ पे ये बात आपको समझ में आएगा कि कलकत्ता सार्वजनिक लाइब्रेरी, फिर इंपीरियल लाइब्रेरी, फिर राष्ट्रीय लाइब्रेरी को मैंने कैसे डिस्कस किया है। तो आप लेक्चर नंबर 2 को जाके देखिए मेरा, और उसके बाद लिंक बिठा पाइएगा आप। ठीक है। आगे देखते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था आईएलए का मुख्यालय के बारे में। आईएलए का मुख्यालय कहाँ? 1933 से 1945 तक कहाँ था? इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता में। 1946 से 1953 तक कहाँ था? दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में। ठीक है। कहाँ हुआ? कोलकाता से फिर चेंज कहाँ हुआ? दिल्ली हुआ 53 में। फिर 53 से 64 कहाँ आ गया? कोलकाता में। फिर 1964 में कहाँ आ गया? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भवन दिल्ली में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। 24 मई 1970 को संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली, नई दिल्ली को अस्थायी मुख्यालय घोषित कर दिया गया। मतलब अब आपसे पूछेगा कि अस्थायी रूप से कब घोषित कर दिया गया दिल्ली को, तो कब बोलेंगे? 1970 को। कौन से डेट को? 24 मई को। अप्रैल 1982 को क्या हुआ? संघ ने दिल्ली के उत्तर भाग में एक वाणिज्यिक इमारत में स्वामित्व वाले कमरे के फ्लैट में अपना अस्थायी कार्यालय स्थानांतरित किया। मतलब ये जो जो ऑफिस है ना, उसको कहाँ कर लिया? 1982 में चेंज कर लिया, दिल्ली में ही ये चेंज कर लिया। अब यहाँ से क्या क्या सवाल बनेगा मैं बनाता हूँ, अब बताइएगा। पहला सवाल बनेगा, आईएलए का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बताएंगे? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शुरुआत में कोलकाता में। जब स्थापना हुआ, देखिए फंसिएगा नहीं। अब पूछेगा वर्तमान में कहाँ है, तब बोलेंगे दिल्ली में। लेकिन जब स्थापना हुआ तब कहाँ बोलेंगे? कोलकाता में। ठीक है। अब यह पूछेगा कि अस्थायी रूप से जो मुख्यालय है ना, वो दिल्ली कब स्थापना हो, मतलब स्थानांतरण होगी, तो कब बोलेंगे? 1970 में। अब आप बोलेंगे स्थापना का दिवस कब है, कौन सा दिन में इसकी स्थापना हुई? 13 सितंबर 1933 को। अब किस रजिस्ट्रेशन एक्ट से हुआ है? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के 21 वाले क्लाउज से हुआ है। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, यहाँ से सवाल बनता है, आईएलए के पहले अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है। ठीक है। तो आईएलए के जो पहले अध्यक्ष है ना, डॉक्टर एम.ओ. थॉमस है। कौन है? एम.ओ. थॉमस। डॉक्टर एम.ओ.
थॉमस। इनके बारे में एग्जाम में एक सवाल और बनता है, ठीक है, ये कहाँ के लाइब्रेरियन है? तो ये आंध्रा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन थे। कहाँ के थे? आंध्रा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन थे। आपसे पहला सवाल तो यही बन जाएगा कि जो प्रथम प्रेसिडेंट है वो आईएलए के कौन है? तो क्या बताएंगे? डॉक्टर यमो थॉमस। उसके बाद ये सवाल बनेगा कि कहाँ के लाइब्रेरियन थे? आंध्रा यूनिवर्सिटी के ये लाइब्रेरियन थे। अब एग्जाम में ये भी सवाल बनेगा कि प्रथम सचिव कौन है? खलीफा मोहम्मद असदुल्ला। खलीफा मोहम्मद असदुल्ला, ठीक है। ये कहाँ के लाइब्रेरियन है? इंपीरियल लाइब्रेरी के। इंपीरियल लाइब्रेरी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका विकास कैसे कैसे हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 2 को जाके उसको देखिए। जो 1933 से 1947 तक सचिव रहे, ये भी सवाल बनेगा कि कब से कब तक सचिव रहे? 1933 से 1947 तक। आइए देखते हैं आईएलए के वर्तमान अध्यक्ष और महासचिव कौन है। जो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिसेंट में ही चेंज हुए हैं। तो इनका वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर प्रदीप राय। क्या है? डॉक्टर प्रदीप राय। इनका वर्तमान महासचिव कौन है? डॉक्टर धर्म कुमार। डॉक्टर धर्म कुमार। एक एग्जाम में सवाल ये भी बनेगा कि फर्स्ट टाइम जो मेंबर है ना आईएलए का कौन है? तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन है। डॉक्टर एसआर रंगनाथन है। यहाँ से सवाल बनेगा 5-6। हम आपको 5-6 रिकॉल करा देते हैं। पहला सवाल ये बनेगा कि जो आईएलए है ना उसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन है? तो क्या बताएंगे? डॉक्टर यम.ओ. थॉमस। फिर वो कहाँ के लाइब्रेरियन है? आंध्रा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन है। फिर में सवाल ये बनेगा ना कि उनका प्रथम सचिव कौन है? तो क्या बताएंगे? क्या है? खलीफा मोहम्मद असदुल्ला। फिर बनेंगे वो कहाँ के लाइब्रेरियन है? इंपीरियल लाइब्रेरी के। फिर तीसरा सवाल ये बनेगा ये कब से कब तक रहे? 1933 से 1947 तक रहे। आईएलए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रदीप राय। कौन है? डॉक्टर प्रदीप राय। और वर्तमान महासचिव कौन है? डॉक्टर धर्म कुमार। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये बात समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भाई आईएलए एक एसोसिएशन है, ये बात तो आपको पता है। इसका क्या एम है, इसका क्या उद्देश्य है, इस बात को हम पढ़ते हैं। एक बात तो मोटा मोटी ये बात तो आपको पहले ही पता चल गया है कि एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है। लेकिन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एक खुद एसोसिएशन है, तो इसका पर्सनल मोटो क्या है, इसका पर्सनल एम क्या है, वो बात को समझते हैं। जब यह बना, आपको मैं बताया था कब बना? 13 सितंबर 1933 को। कहाँ? कोलकाता में बना। तो उस समय इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो हमने उद्देश्य पहले पढ़ा था वही है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन को आगे बढ़ाना। ये आप पहले ही पढ़ चुके थे। पुस्तकालय अध्यक्षों को प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, ये बात भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। पुस्तकालय अध्यक्षों की स्थिति में सुधार करना, सर्विसेज में सुधार करना, सैलरी में सुधार करना, ये बात तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। 1935 में क्या जोड़ा गया? 33 का बाद 35 में 2 उसका एम और जोड़ा गया। पुस्तकालय विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना, मतलब रिसर्च को क्या करना? बढ़ावा देना कि इस विज्ञान में क्या क्या रिसर्च में हम काम कर सकते हैं। समान उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये एम है और कोई वर्ल्ड में सेम एम का एसोसिएशन है, तो उसके साथ क्या करना? कॉपरेशन बिठाना। किसका काम है? इसका 1935 में ये जोड़ा गया एम है आईएलए का। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 1970 में संविधान संशोधन किया गया। तो एक बात आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई आईएलए का कोई संविधान है क्या जो इसमें संविधान संशोधन किया गया? तो हाँ, आईएलए का अपना एक लिखित संविधान है, उसमें संशोधन किया गया और उसके उद्देश्य को जोड़ा गया। अभी तक हमने कितने उद्देश्य को पढ़ा? 5 उद्देश्य को। हम 6ठे उद्देश्य को पढ़ते हैं। संघ के उद्देश्यों को साकार करने के लिए बुलेटिन, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि प्रकाशित करना, ये किसका काम आया? आईएलए काम करना चालू कर दिया। पुस्तकालयों, प्रलेखन एवं सूचना केंद्रों की स्थापना में सहायता देना और उनके कार्यों को सुगम बनाना, ये क्या हुआ? 1970 में जो संविधान संशोधन किया गया उसमें एम को जोड़ा गया। भारत में उपयुक्त पुस्तकालय विधायिका, मतलब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को बढ़ावा देना। आगे हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को बारे में, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सभी कार्यों करना, मतलब जितने भी प्रकार का जो लाइब्रेरी का जो उद्देश्य है ना उसको कार्य करना। उसके लिए आगे देखते हैं 4 जनवरी 1987 के संशोधन में क्या क्या उद्देश्य जोड़े गए। तो पुस्तकालय और सूचना कार्यों में लगे या रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को एक साझा मंच प्रदान करना और सम्मेलन में बिठाना। जैसे मान लीजिए कि मैं लाइब्रेरी से मैं जुड़ा हुआ, मैं लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड हूँ, आप लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड हो, एक्स व्यक्ति लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड है,
वाई व्यक्ति लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड है, तो उस सब को एक मंच पे लाना और उसको सम्मेलन में बिठाना, उसे बताना, उसको चीज़ों को ग्रस्त कराना, ये किसका है? 1987 में संशोधन में जोड़े गए उद्देश्य है। अगला देखते हैं, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाले संस्थाओं को मान्यता। मतलब क्या है? इसका मान्यता प्राप्त करना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय और सूचना प्रणाली एवं सेवाओं के प्रबंधन हेतु मानकों, मानदंडों, दिशा निर्देश आदि को बढ़ावा देना और उनका निर्माण करना। ये सब क्या है? ILA का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आपका एग्जाम में हो सकता है इन डिटेल्स इस टाइप से नहीं पूछे। मैं आपको इन डिटेल्स क्यों बताया? अगर आप कॉलेज लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछ देगा ना कि 1987 में ILA का उद्देश्य क्या है, तो आप वहाँ पे नज़र ताकते रह जाओगे। भैया हमने उद्देश्य तो पढ़ा, तो हमने इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा कि 1987 में क्या संशोधन में हुआ, 1970 के संशोधन में क्या हुआ। तो ठीक है, इस इन डिटेल्स मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप कॉलेज लाइब्रेरियन बन रहे हो या MPPCS लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे इन डिटेल्स सवाल बनेंगे, तो वहाँ पे आप फंसोगे नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कैसे बना ILA। यहाँ से बड़ा सवाल बनता है कि भाई इस बनाने का क्या मतलब है। तो देखते हैं, ILA की शुरुआत सितंबर 1933 में कोलकाता में हुआ। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। कहाँ हुआ? 1933 में। अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन से हुए। ये सवाल बनेगा कि अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो क्या बताएंगे? कोलकाता। और कब हुआ, कब बताएंगे? 1933 ईस्वी में। मतलब ILA का उपज क्या है? अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन। ठीक है, अगर पूछेगा ILA की उपज क्या है, ILA किसकी उपज है, तो क्या बताएंगे? अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन से ILA की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में देश के प्रमुख पुस्तकालय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना। मतलब इसका मेन ही क्या था? ILA की स्थापना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक इस स्लाइड तक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो पुस्तकालय संघ के जो संस्थापक सदस्य है ना, कौन कौन, यहाँ से सवाल बनता है। देखिए, मैं आपको ये याद करने के लिए तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत नाम है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा ना, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा देता है कि कौन संस्थापक सदस्य नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको 1 by 1 गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो राम भरोसे हिंदू होटल। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है मैं बता दूंगा कि इसको आप, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। जैसे C. वुलनर, ये आप याद कर लीजिएगा, ये इनके संस्थापक सदस्य हैं। मोहम्मद शफी, अब्दुल माजिद, मोहम्मद कासिम अली, अब नासिर राम तलवार, PC नियोगी, AMR मटंगी, R. गोपालन, यस रामासुम्मा अय्यर, राम लभाया। अगर हम किसी को गलत प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं, आप सही प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। त्रिविक्रम राव, यस बसरुद्दीन, डॉक्टर M.O. थॉमस, यस महेंद्र सिंह, डॉक्टर वाली मोहम्मद। मैं आपको बताता हूँ जिस पे स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बारे में तो आप याद ही कर लीजिएगा। जैसे एक व्यक्ति ये हुए, इनको आप याद कर लीजिएगा, इनको आप याद कर लीजिएगा, PC नियोगी को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, गोपालन को आप याद कर लीजिएगा, बसरुद्दीन को आप याद कर लीजिएगा, डॉक्टर M.O. थॉमस को याद कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर वाली मोहम्मद को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डॉक्टर S. R. रंगनाथन, ये भी हैं संस्थापक सदस्य। ठीक है, ये भी हैं, इनको भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लिए, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ILA के। ठीक है, K.M. असमुद्दुल्ला, इनको भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट स्टार है। संतराम भाटिया, K. सलैया, इनको भी याद कर लीजिएगा। शारदा प्रसाद सिन्हा, चितेंद्र देव राय महाशय, TC दत्ता, कुमार मुनिंद देव R महाशय, उपेंद्र चंद दास, लभूराम, अयांकी वेकेंट रमैया, इसको स्टार कर लीजिएगा। अब इनके बारे में मैंने क्या बताया है पिछले क्लास में, आपको पता है। ये जो है ना लाइब्रेरी जो मूवमेंट है ना, लाइब्रेरी मूवमेंट, इसके क्या है? वास्तुकार है। क्या है? वास्तुकार है। एग्जाम में ये सवाल बनेगा कि भारत में लाइब्रेरी मूवमेंट का वास्तुकार कौन है, तो अयांकी वेकेंट
नैया। ठीक है, इनको तो आप याद ही कर लीजिएगा। मचंडा और यूसुफ अहमद, इतने व्यक्ति जो हैं जो आईएलए के संस्थापक सदस्य के रूप में हैं, जिनको मैंने स्टार बनाया है, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। अगर याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब आईएलए का प्रकाशन है, कुछ कुछ प्रकाशन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा। इसमें क्या क्या सवाल बनेगा पहले मैं आपको आगाह कर देता हूँ। सवाल बनेगा ना कि ये जो प्रकाशन है ना वो कब बना, कब कब से स्टार्ट हुआ, ये प्रकाशन कैसा है, ये मंथली आता है, क्वार्टरली आता है, अर्ली आता है, मतलब 2 साल पे आता है। तो यहाँ से सवाल बनेगा। ठीक है, आप वही पैटर्न पकड़ के चलिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आईएलए बुलेटिन। आईएलए बुलेटिन, इसका जो शुरुआत है ना 1965 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1965 ईस्वी में। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है, मतलब 3 महीने में एक बार प्रकाशित होता है। कैसा पत्रिका है? त्रैमासिक। सबसे पहले बनेगा सवाल कि आईएलए बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है, तो क्या बोलेंगे? आईएलए करता है। कब स्टार्ट हुआ? 1965 में। एक ऐसा पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका है। इसमें पुस्तकालय और सूचना विज्ञान से जुड़े गंभीर विद्वतापूर्ण लेख छपते हैं। मतलब ये लाइब्रेरी साइंस के लिए छपता है। इसमें इस लाइब्रेरी साइंस का लेख छपता है, उसमें इन डेप्थ नॉलेज का जो आर्टिकल है वो छपता है। किसमें छपता है? आईएलए बुलेटिन में। ठीक है, एक सवाल बनेगा, इस बुलेटिन में प्रकाशित जो सबसे सर्वोत्तम लेख जो होता है ना, उसको एक पुरस्कार मिलता है, उसे हम बोलते हैं पीवी वर्गीस पुरस्कार, पीवी वर्गीस प्राइज। क्या बोलेंगे? पीवी वर्गीस प्राइज। इसका एग्जाम में 2-3 टाइप से सवाल बनेगा। पहले बनेगा ना पीवी वर्गीस पुरस्कार कौन देता है, तो क्या बोलेंगे? आईएलए देता है। क्या देता है? आईएलए देता है। किस लिए देता है? सर्वोत्तम लेख के लिए देता है। किसके लिए देता है? सर्वोत्तम लेख के लिए देता है। किसके सर्वोत्तम लेख के लिए देता है? आईएलए बुलेटिन के सर्वोत्तम लेख के लिए देता है। किसके लिए देता है? आईएलए बुलेटिन के लिए। इसको हम रिकॉल करा लेते हैं कि आईएलए बुलेटिन स्थापना कब हुई, मतलब कब से शुरुआत हुआ? 1965 से। ये कैसा पत्रिका है? त्रैमासिक है, मतलब 3 माह में एक बार होता है। उसके बाद इसमें क्या छपता है? लाइब्रेरी साइंस के बारे में छपता है, उसके डिटेल्स छपता है। और इसमें कौन सा अवार्ड दिया जाता है सर्वोत्तम लेख के लिए? पीवी वर्गीस अवार्ड। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये बात आपको समझ आया होगा। दूसरा है आईएलए न्यूज लेटर। आईएलए न्यूज लेटर, ये एक मासिक समाचार पत्र है। कैसा है? मासिक समाचार पत्र है। ये कब से मासिक हुआ? 1990 से। इससे पहले क्या था? क्वार्टरली था। याद रखिएगा, इससे पहले क्या था? ये क्वार्टरली था। इसमें संघ की गतिविधियां, खबर और नई जानकारी को शामिल किया जाता है। जैसे एसोसिएशन है, जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में ये बुलेटिन छपता है, आईएलए न्यूज लेटर। ठीक है, आगे देखते हैं। आईएलए ने भारतीय पुस्तकालय निर्देशिका, मतलब डायरेक्टरी ऑफ इंडियन लाइब्रेरी के 2 संस्करण प्रकाशित किए। किसने किया? ये भी पूछेगा कि डायरेक्टरी ऑफ इंडियन डायरेक्टरी का जो संस्करण है ना, कौन प्रकाशित किया? तो आईएलए ने किया। इसका एक आधिकारिक त्रैमासिक पत्रिका है, लाइब्रेरी बुलेटिन। कौन सा है? लाइब्रेरी बुलेटिन। लाइब्रेरी बुलेटिन एग्जाम में पूछेगा, जो लाइब्रेरी बुलेटिन है इसका प्रकाशन कौन करता है, तो क्या बोलेंगे? कौन बोलेंगे? आईएलए करता है। कैसा है? त्रैमासिक है। कहीं कहीं पे ये आपका एग्जाम में ये भी सवाल बन सकता है कि किस टाइम प्रकाशित होता था, 1942 से 1946 के आसपास में। ये कहीं ऑथेंटिक डाटा नहीं है, ठीक है, फिर भी आप इसको इन शॉर्ट आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये स्लाइड आपको समझ आया होगा। जिला के बारे में पढ़ते हैं। जनरल ऑफ इसका पहले फुल फॉर्म पूछेगा। जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या है? जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये पूछेगा इसका ये कौन छापता है, तो क्या बोलेंगे? आईएलए। ये क्या? ये एक गंभीर शोध पर आधारित और समीक्षित, मतलब पीयर रिव्यू पत्रिका है। क्या है? ये देखिएगा कैसा पत्रिका है? पीयर रिव्यू पत्रिका है। इसमें पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शोध पत्र, मतलब जो रिसर्च वाला बात है, केस स्टडी, विश्लेषणात्मक लेख और एकेडमिक सामग्री प्रकाशित होती है। किसमें? जिला में। किसमें? जिला में। यह मुख्य रूप से शोधार्थी, प्रोफेसरों और पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के लिए उपयोगी है। यह कब से प्रकाशित हो रही है? 1965 से। कब से हो रही है? 1965 से। ठीक है, यह बात समझ में आया? आईएलए बुलेटिन समझ में आया, जिला समझ में आया, लाइब्रेरी बुलेटिन समझ में आया।
एक ये भी याद लिख लीजिएगा आप गिल्ला, इसका जो यहाँ सवाल बनता है, इसको ये 3 खंड में प्रकाशित हुआ 1949 से 53 के बीच में, ये 3 खंड में प्रकाशित हुआ। इसका ऐसे पूछेगा, इसको 3 खंड कौन है? एनल्स, बुलेटिन और ग्रंथालय। ग्रंथालय ये छाप लीजिएगा, ठीक है। ये अभी इसका प्रकाशन किसका है? आईएलए का है। आगे देखते हैं। अब देखिए एक प्रकाशन है 1900 सम्मेलन और कार्यवाही में भी आईएलए प्रकाशन करता है। जैसे 1978 से हर साल आयोजित होने वाले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन, याद आ रहा है पुस्तकालय सम्मेलन जहाँ से आईएलए की शुरुआत हुई, में भी ये सेमिनार पेपर्स प्रकाशित करती है, ठीक है। वैसे विशेष संगोष्ठी में भी ये पूर्व सेमिनार प्रकाशित करती है। मतलब ये याद करने वाली बात नहीं है, बस आप याद रखना कि मतलब सम्मेलन में भी ये क्या करती है? प्रकाशन करती है। इसका अन्य प्रमुख प्रकाशन कौन कौन है? 1985 में भारतीय पुस्तकालय निर्देश का मतलब प्रकाशित किया। कौन सा किया? भारतीय पुस्तकालय निर्देश का। 1987 में आईएलए सदस्यों की निर्देशिका मतलब प्रकाशित किया। मतलब 1987 में क्या बनाया? जो आईएलए में जो सदस्य हैं उसकी क्या बनाया? डायरेक्टरी बनाया। क्या बनाया? डायरेक्टरी बनाया और उसका क्या किया? प्रकाशन किया। और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आईएलए ने अपने ही सदस्यों के बारे में, अपने ही बारे में जो डायरेक्टरी बनाई वो कब प्रकाशित किया? 1987 में। संघ हर साल वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा विवरण प्रकाशित करता है, ठीक है। मतलब एनुअल रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है। कौन करता है? आईएलए करता है। ये याद रखिएगा। नालंदा एक डेटाबेस है, ठीक है। ये 1995 में ये सूचना पीठ जिसमें भारत के 10,000 पुस्तकालय की जानकारी, कितनी की? 10,000 पुस्तकालय की जानकारी है। यह शैक्षणिक पुस्तकालय, यह सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय। ये पूछेगा कि जो नालंदा डेटाबेस है उसका प्रकाशन कौन किया है? तो कौन किया है? आईएलए किया है। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा है, हम प्रकाशन देख लिए। दूसरा है निरंतर शिक्षा। क्या है? निरंतर शिक्षा। आईएलए ने कार्यरत पुस्तकालय पेशवर मतलब जो लाइब्रेरियन के लिए ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया। जैसे आप लाइब्रेरी हो ना, तो आपके शिक्षा के लिए भी ये आईएलए हमेशा प्रयासरत रहता है कि आपको ट्रेनिंग मिले, आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में सीखे, लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर के बारे में सीखे। तो मतलब जब हम अगले यूनिट में जाएंगे ना, तो लाइब्रेरी में बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है ना, जैसे संजय सॉफ्टवेयर है, ई ग्रंथालय है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये क्या करता है ना आईएलए, ये हर टाइप की ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है कि जो नया लाइब्रेरियन है ना, वो मतलब लाइब्रेरी ऑटोमेट कैसे होगा, काम कैसे होगा, लाइब्रेरी मतलब पाठक को बेहतर सर्विसेज कैसे मिलेगा, उसके लिए ये क्या करता है? बार बार ट्रेनिंग का काम दिया करता है। आगे देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई शहरों में कंप्यूटर अनुप्रयोग पर कार्यशालाएं आयोजित की गई। वही बात मैं आपको बता रहा था कि ये ऑटोमेशन का काम, जैसे आपको पता है कंप्यूटर क्यों सिखाया जाता है, क्यों सिखाया जा रहा होगा लाइब्रेरियन को? क्योंकि लाइब्रेरी को ऑटोमेट करने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी यूज करने के लिए। आइए, उसका विषय क्या था? पुस्तकालय और सूचना कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग। संघ आगे भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है। मतलब ये क्या करता है? हमेशा ये बनाता रहता है। क्यों बनाता रहता है? कि वो अपने लाइब्रेरियन को, ठीक है, अपने जो पेशेवर में जो लोग हैं उसको क्या किया जाए? ट्रेंड किया जाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। परामर्श ये किसका किसका कंसल्टेंसी के रूप में काम करता है? मैं आपको बता रहा था ना कि ये बहुत टाइप का काम करता है। ये कंसल्टेंसी का भी काम करता है। जैसे आईएलए ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जिसको हम लोग लबासना बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आईएएस लोगों की ट्रेनिंग होती है, मसूरी में, लगभग 35,000 पुस्तकालयों के विशेष संग्रह का तकनीक प्रक्रियाकार सफलतापूर्व संपन्न किया। यह टेक्निकल सपोर्ट भी वहाँ देता है। कहाँ पे? लबासना में दिया है। इसी प्रकार नवंबर 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए समान परियोजना भी प्रारंभ किया। मतलब ये वहाँ परामर्श भी देता है कि आप इस टाइप का काम किए जिससे आपके नॉलेज को वृद्धि होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पार्टिसिपेशन इन ऑफिशियल बॉडीज, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो भी स्टेटमेंट वाइज बनेगा। स्कूल लाइब्रेरियन में हो सकता है नहीं बने, लेकिन कॉलेज लाइब्रेरियन और पॉलिटेक्निक लाइब्रेरियन में, ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक पिछले लेक्चर में बता रहा था ना कि जो लाइब्रेरियन है, मतलब
एसोसिएशन है ना, वो बहुत सारी संस्थाओं में भी रहता है। तो देखते हैं किस किस समितियों में यह काम करता है। सातवीं योजनाओं की पुस्तकालय, सातवीं योजनाओं की पुस्तकालयों और सूचना के आधुनिकीकरण पर कार्य समूह, मतलब सेवंथ प्लान वर्किंग ग्रुप पर मॉडर्नाइजेशन, जिसका रिपोर्ट जुलाई 1984 में प्रस्तुत किया गया। ये बात आपको समझ में आया होगा कि आईएलए ने इसका भी प्रतिनिधित्व किया। किसका प्रतिनिधित्व किया? सेवंथ प्लान वर्किंग ग्रुप फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का। और किसका किया? कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसका मसौदा मई 1986 में तैयार किया गया। याद कर लीजिएगा, स्टार मार देता हूँ इस पर, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कब प्रकाशित हुआ, उसका मसौदा कब तैयार किया गया? 1986 में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना एनवीएस केवीएस में, ठीक है। तो आप भी इसको याद कर लीजिए। सरकारी पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा समिति, रिव्यू कमेटी फॉर सैलरी स्केल, मतलब इसके लिए भी जो चौथा वेतन आयोग बना, फोर्थ के पे कमीशन बना, उसकी सिफारिश में भी आईएलए का योगदान है। एक है मेहरोत्रा कमेटी के समझ आईएलए ने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय स्टाफ और अन्य सरकारी पुस्तकालय के वेतनमान पर राय देने के लिए कहा गया। मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आईएलए जो है ना वो बहुत टाइप से काम करता है। उसमें क्या है, सरकार इससे इनपुट भी मांगती है कि इनके स्टाफ की सैलरी कैसे किया जाए। अभी आप देख रहे हो ना, मेहरोत्रा समिति में क्या किया, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय स्टाफ के लिए मांगा ना राय, किससे राय मांगा? आईएलए से मांगा। तो ये बहुत टाइप का काम करता है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आईएलए निम्नलिखित संगठन और समितियों में भी शामिल है। किस किस संगठन और समितियों में शामिल है, याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आईएलए इस संगठन में शामिल है, इस संगठन में नहीं शामिल है। तो देखते हैं। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, RRRL में ये भी शामिल है। गुड ऑफिस कमेटी में भी शामिल है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स एनबीएस में भी शामिल है। सेक्शन कमेटी ऑन डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड में भी शामिल है। यूनेस्को नेशनल कमीशन में भी शामिल है। एमबीटी में भी शामिल है। वर्ल्ड बुक फेयर कमेटी में भी शामिल है। मतलब ये सब में भी ये जो है आईएलए सब में ये शामिल है। आगे देखते हैं। अन्य पेशेवर संस्थाओं के साथ संबंध, मतलब आईएलए का जो संबंध है ना, किस किस संस्था के साथ है, ठीक है, किस किस प्रोफेशनल जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल है उसके साथ है, ठीक है। एक है ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। आईएलए भारत के विभिन्न पुस्तकालय संघों के बीच समन्वय साझा रणनीति विकसित करने के लिए गठित इस परिषद में नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है। क्या करता है जोकलई में? क्या करता है ये? नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है। जोकलई क्या है? ये ज्वाइंट, इसका एक चीज याद रखिएगा, जोकलई के बारे में आप याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये क्या करता है, जितने भी भारत के एसोसिएशन है ना, सब मिलकर एक संस्था बना दिया, एसोसिएशन बना दिया, उसे हम क्या बोलते हैं? जोकलई। जैसे आईएलए है, आइटलिस है, आइसलिक है, जितने भी, या फिर जितने भी स्टेट के जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है, सब मिलकर एक संस्था बनाया, उसका जो ये रूल्स वूल्स बनाता है वो काम कौन करता है? जोकलई करता है, ठीक है, याद रहेगा। इसका उद्देश्य है सभी पुस्तकालय संघों को एकजुट करना और सामूहिक रूप से कार्य करना। यह बात अभी जस्ट मैंने बताया है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? सभी पुस्तकालय संघों को एकजुट करना और सामूहिक रूप से कार्य करना। आइसलिक, अभी मैं बता रहा, आइसलिक से एक चीज याद रखिएगा, ये आइसलिक से भी संबंध रखता है। आइसलिक कौन है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। सबसे पहले यही सवाल बनेगा कि आइसलिक का फुल फॉर्म क्या है। तो आइसलिक का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। याद रखिएगा। आईएलए के साथ इसका क्या है? सौहार्दपूर्ण संबंध है, मतलब फ्रेंडली रिलेशन है। दोनों संस्था भारत में विशेष और समान पुस्तकालय के विकास के लिए मिलकर काम करते हैं। ये जो संस्था है ना, वो स्पेशल लाइब्रेरी के लिए काम करती है। क्या करती है? स्पेशल लाइब्रेरी के लिए काम करती है। राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ, आईएलए के विभिन्न राज्य संघों से भी अच्छे और प्रभावशाली कार्य संबंध है। मतलब ओवरऑल ये है कि जो आईएलए है ना, उसका जो रिलेशन है वो सभी के साथ अच्छा है, ठीक है। वो सभी के साथ मिल बांट के काम करता है, जिससे लाइब्रेरी का विकास हो सके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये बात समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आईएलए के अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां क्या है?
यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मेरा भाई, याद रखिएगा। मैं स्टार मार देता हूँ, पूछेगा जो आइलैंड है किसका पार्ट है, ठीक है, किसका किसका सदस्य है, ठीक है, स्टार मार दिया। आइलैंड 2 का सदस्य है, एक तो इफला, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे इफला क्या है, परेशान नहीं होना है। और कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये भी हम कॉमला भी याद करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों इफला और कॉमला कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का सदस्य है। आपसे एग्जाम में सवाल बनेगा कि आईएलए किसका किसका संबंध रखता है, तो क्या बताएंगे, आईएलए इफला और कॉमला से का सदस्य है। किसका किसका सदस्य है, किसका किसका सदस्य है, इफला और कोमला का। इफला को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ बोलते हैं, कोमला को कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से ये सवाल बनेगा, देखिए मैं स्टार मार दे रहा हूँ, एग्जाम में बनेगा, छपेगा क्वेश्चन। आईएलए ने 1992 में इफला का जनरल सम्मेलन, मतलब जनरल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित किया। अब एक संस्था है, देखो इफला, जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए काम करता है, और इंडिया में उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, आईएलए कर रहा है। कहाँ करवाया, दिल्ली में करवाया। कब करवाया, 1992 में। कौन सा कॉन्फ्रेंस कराया, जनरल कॉन्फ्रेंस करवाया। आगे देखते हैं, आईएलए द्वारा नवंबर 1985 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो रंगनाथन के मार्गदर्शन फिलोसफी ऑफ रंगनाथन पर केंद्रित था, अत्यंत महत्वपूर्ण घटना रही। एक तो आप देख रहे हो कि वहाँ 92 में कराया, दूसरा आप देख रहे हो क्या कराया, 1985 में कराया। क्या कराया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसने कराया, आईएलए ने कराया। इसके अलावा आईएलए ने अक्टूबर 1985 में इफला का यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन क्षेत्रीय सेमिनार और नवंबर 1985 में FIDR-CR क्षेत्रीय सेमिनार भी दिल्ली में आयोजित कराया। ये आप एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, कि 1985 में इफला का यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन क्षेत्रीय सेमिनार किसने करवाया, आईएलए ने कराया। कब कराया, 1985 में करवाया। और 1985 में क्षेत्रीय सेमिनार या FID और CR का कौन करवाया, किसने कराया। ये हम आगे पढ़ेंगे FID के बारे में, परेशान नहीं होइएगा इस बारे के लिए, ठीक है, कि FID कौन बोला है। मैं आगे इसको इन डिटेल्स बताऊंगे FID क्या है, ठीक है। इसका सेमिनार कहाँ करवाया, नई दिल्ली में करवाया। कहाँ करवाया, नई दिल्ली में। और कब करवाया, 1985 में करवाया। आगे देखते हैं, आईएलए द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, इसको आप मतलब क्या बोलते हैं, इसको रट ही लीजिएगा, ठीक है। PV वर्गीस पुरस्कार, ये अभी याद रख, ये अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। PV वर्गीस पुरस्कार कब मिलता है, आईएलए बुलेटिन में सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए, इस बात को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईएलए बेस्ट, एग्जाम में पूछेगा, आईएलए कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, आईएलए कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। यह पुरस्कार किसी पुस्तकालय पेशेवर को उसके कुल पेशेवर योगदान के आधार पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विशेष रूप से डॉक्टर PN कौला की स्मृति से शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, आईएलए डॉक्टर SR रंगनाथन मेमोरियल अवार्ड, मतलब ये सब पूछेगा कि कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड कौन देता है, तो क्या बताएंगे, आईएलए देता है। PV वर्गीस अवार्ड कौन देता है, आईएलए देता है। डॉक्टर SR रंगनाथन मेमोरियल अवार्ड कौन देता है, आईएलए देता है। CD शर्मा बेस्ट यूथ लाइब्रेरियन अवार्ड, अब आपसे ऐसे भी सवाल बनेगा कि CD शर्मा जो आईएलए देता है वो किस लिए देता है, तो यूथ लाइब्रेरियन अवार्ड में जो यूथ में जो अच्छा लाइब्रेरियन काम करता है उसके लिए दिया जाता है। जो युवा पुस्तकालय पेशेवर जो अच्छा योगदान देता है उसके लिए दिया जाता है। आगे चलते हैं, डॉक्टर AC जोशी अवार्ड, ये भी सवाल बनेगा। डॉक्टर AC जोशी अवार्ड कौन देता है, ये देता है आईएलए देता है। यह पुरस्कार किसी पुस्तकालय अध्यक्ष को प्रशासनिक एवं नेतृत्व क्षमताओं के लिए दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम कर रहा है, किसमें काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम कर रहा है, उसका नेतृत्व अच्छा कर रहा है, तो कौन सा अवार्ड मिलेगा आईएलए द्वारा, डॉक्टर AC जोशी अवार्ड। आगे देखते हैं, डॉक्टर SM गांगुली अवार्ड, डॉक्टर SM गांगुली अवार्ड। यह सवाल ऐसे बनेगा कि डॉक्टर SM गांगुली अवार्ड कौन देता है, तो क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे, आईएलए बोलेंगे। किसके लिए दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुस्तकालय के लिए। किसके लिए दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुस्तकालय के लिए। आगे चलते हैं, डॉक्टर PCG लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसी से आपको याद रखना है कि ये जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। कौन देगा, ये आईएलए देगा। डॉक्टर ML पांड्या सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय पुरस्कार, ये जो है दिया जाता है किसके लिए,
जो आप सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आप काम किए हैं, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए इसको हम दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा, कहीं ऐसे नहीं फंस जाइएगा। देखिए एग्जाम में भी पूछ देता है, देखिए ऐसे देगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, क्या देगा? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यहीं से चुपके से दे देगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, क्या दे देगा? लाइब्रेरियन। अगर आप पढ़े हैं तो क्या मारेंगे? लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय पुस्तकालय को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पुस्तकालय को दिया जाता है, लाइब्रेरियन को नहीं दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को दिया जाता है। गिडवानी देश पांडे सर्वश्रेष्ठ अकादमिक पुस्तकालय अध्यक्ष पुरस्कार, गिडवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन पुरस्कार। ठीक है, ये जो एकेडमिक पुस्तकालय में सबसे अच्छा काम करते हैं ना, जो एकेडमिक पुस्तकालय, आपको बताया था ना एकेडमिक पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं, कुछ याद आ रहा है? 3 प्रकार के, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। जो अच्छा एकेडमिक में काम करता है उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? गिडवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड। ये कौन देता है? ILA देता है। आगे चलते हैं, CD शर्मा पुरस्कार, CD शर्मा अवार्ड ILA सम्मेलन में प्रस्तुत सर्वोत्तम शोध पत्र के लिए दिया जाता है। CD शर्मा जो पुरस्कार है ना, जो ILA में जो शोध पत्र प्रकाशित होता है ना, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है, जो सबसे अच्छा शोध पत्र देता है। आगे चलते हैं, AG मोतीवाला पुरस्कार। AG मोतीवाला अवार्ड कौन है? 40 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को ILA सम्मेलन में प्रस्तुत सर्वोत्तम शोध पत्र के लिए दिया जाता है। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होइएगा, सर्वोत्तम शोध पत्र को कौन दिया जाता है? CD शर्मा। लेकिन 40 साल कम के उम्र के रहेंगे तो कौन सा मिलेगा? AG मोतीवाले पुरस्कार। क्या मिलेगा? AG मोतीवाले पुरस्कार। ये कंफ्यूजन है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक है वेदनेकी फेलोशिप। वेदनेकी फेलोशिप ये दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ब्लिस के छात्र हैं ना, उसको पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई ब्लिस का छात्र जो सबसे ज़्यादा अंक लाता है उसको ये फेलोशिप मिलता है। ठीक है, वेदनेकी फेलोशिप। आगे देखते हैं, डॉक्टर के पद्मा उमापति फेलोशिप। ये मिलता है पुस्तकालय और सूचना में स्नातक, मतलब MLIS वाले छात्रों को ये मिलता है। किसको मिलता है? MLI ब्लिस वाले को ये मिलता है, MLIS वाले को ये मिलता है। डॉक्टर के पद्मा उमापति एंड डॉक्टर यस के उमापति फेलोशिप। उम्मीद करते हैं इतने अवार्ड आप याद कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके संगठन में कौन कौन है, इसका संगठन समझते हैं। ILA की सदस्यता में शामिल कौन कौन है? संरक्षक सदस्य है, आजीवन सदस्य है, साधारण सदस्य है, संस्थागत सदस्य है, सहायक सदस्य है। आप इसे चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कहीं से कहीं हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए। महासभा चुनाव हर 2 वर्ष पे होता है। इसका संगठन में कौन कौन है? यहाँ से सवाल बनता है। एक अध्यक्ष होता है, 6 उपाध्यक्ष होता है, एक महासचिव होता है, अधिकतम 20 परिषद सदस्य होता है। इनके अन्य घटक कौन कौन है? 11 क्षेत्रीय समितियां हैं, हर राज्य से एक प्रतिनिधित्व। पूर्व अध्यक्ष परिषद सदस्य होते हैं, कार्यकारी समिति में होते हैं। कौन कौन होते हैं कार्यकारी समिति में? अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, PRO होता है और 3 परिषद अध्यक्ष होता है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बैठकें कब कब होती है? महासभा की बैठकें साल में 1 बार होती है। आमतौर पर जब सम्मेलन होता है तब होता है। परिषद की बैठकें हर तिमाही होती है। कार्यकारी समिति आवश्यकता अनुसार इसकी बैठकें हो जाती है। वार्षिक रिपोर्ट जब महासभा में पेश होती है, जो महासभा होता है उसमें इसकी वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाती है। अब देखते हैं इसका सदस्यता शुल्क से सवाल कभी कभी बन जाता है एग्जाम में कि किसको कितना पैसा देना पड़ता है। सदस्यता का प्रकार, जो साधारण सदस्य होते हैं ना, साधारण सदस्य होते हैं उन्हें 100 रुपया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 100 रुपया देना पड़ता है। जो संस्थागत सदस्य होते हैं उन्हें कितना देना पड़ता है? 300 रुपया देना पड़ता है। जो पुस्तकालय संघ है उन्हें कितना रुपया देना पड़ता है? 750 रुपया देना पड़ता है। जो आजीवन सदस्य हैं उन्हें कितना देना चलता है? 750 रुपया। यहाँ से एक सवाल मैं बताया था, अगर आपको याद होगा तो बताइए कि जो आजीवन सदस्य ILA का प्रथम आजीवन सदस्य कौन है? याद आ रहा है? हमने फर्स्ट स्लाइड में ये बताया था, याद आ रहा है? नहीं याद आता तो मैं बताता हूँ। डॉक्टर SR रंगनाथन। कौन? डॉक्टर SR रंगनाथन। प्रथम आजीवन सदस्य कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन है। संरक्षक सदस्य को 10,000 रुपया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 10,000 देना पड़ता है। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आया होगा।
संविधान, मैंने बोला था कि इसके अपने संविधान, लिखित संविधान है, और काम को सुचारू करने के लिए उप नियम भी बनाया है। इसके लिखित संविधान भी है, इसलिए संशोधन कर पाते हैं, और काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनके उप नियम भी बनाए गए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सम्मेलन, मैं बताया था कि ये क्या करते हैं, सम्मेलन और बैठकें भी करते हैं। तो यहाँ से सवाल बनता है कि जो रिसेंट में जो सम्मेलन कब हुआ, कब होगा, ठीक है। तो अभी एक रिसेंट में सम्मेलन इनका हुआ, भारतीय पुस्तकालय जो संघ है ना, इनका एग्जाम में सवाल बनेगा कि इनका 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ। 19 से 22 मार्च 2025 तक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय रायचूर कर्नाटक में आयोजित किया गया। सम्मेलन का स्थान वही बात है, यही है, कृषि विज्ञान स्थान रायचूर कर्नाटक। सम्मेलन की तिथि कब है, 19 से 22 मार्च 2025। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको यह बात समझ आया होगा। यहाँ तक हमने ILO को इन डेप्थ डिस्कशन किया। आप क्या कीजिएगा, इस लेक्चर को पढ़िएगा, समझिएगा और अपने नोट्स में बनाइएगा, 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख के डालिएगा कि हमें क्या परेशानी है, हम उसका जवाब आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।